आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लाइव मार्केट के अंदर था नहीं और आज एक बहुत बड़ा सेशन गिरावट वाला हमें देखने को मिला। और ये मैंने मार्केट क्लोज होने के बाद देखा कि आज इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। और ऐसी गिरावट की मैं उम्मीद करके चल भी रहा था, मेरी पोजीशंस भी शॉर्ट साइड थी। और जो आरएसआई था 85-86 के ऊपर पिछले 15-16 दिन से बना हुआ था। तो एक मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि मुझे कम से कम 300 पॉइंट की एक बड़ी गिरावट दिखती है। तो ऐसा हुआ भी आज के दिन में। आज हमने तकरीबन 200 पॉइंट की बड़ी गिरावट दिखाई भी। और ये सब मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था। जिसने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो वीडियो है, आप उस वीडियो को देखिए और आज के सेशन को खुद कंपेयर कर सकते हैं। बाकी आज की मेरी व्हाट्सएप ग्रुप की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। रीज़न, आज मैं, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं अवेलेबल नहीं था, लेकिन हाँ, आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि जिन स्टॉक्स के अंदर हम ट्रैप हो गए थे और मेरी ज़्यादातर पोजीशन शॉर्ट साइड पर थी, आज मैं 100% तो नहीं, हाँ, उसमें से बहुत सी पोजीशंस जो एक ट्रैप हो चुके थे हम, उसमें से काफ़ी हद तक उसमें गिरावट आ गई है। हाँ, दो स्टॉक्स ऐसे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, एक एचसीएल, और एक स्टॉक और है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उसमें जरूर हम थोड़ा सा अभी भी अगेंस्ट है, थोड़ा तो नहीं कह सकता हूं कि हाँ अगेंस्ट है। बाकी एचडीएफसी मैंने शॉर्ट करके ट्रेड किया हुआ है, उसके अंदर भी अच्छे आज के डेट में प्रॉफिट आ रहा है। मैंने निफ्टी हाई से हाई की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया हुआ है, उसमें आज के दिन में अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। और बैंक निफ्टी को मैंने 1200 पॉइंट नीचे खरीदने के लिए बोला था, अगर उसको देखें तो उसमें भी हम ऑलमोस्ट अपने टारगेट के आसपास आ गए हैं। तो बीच बीच में मैं सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में कि मैंने कहा क्या था। तो बाकी जो मेरे इस ग्रुप के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं, वो नीचे मेरी ईमेल आईडी है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं उसमें आपको खुद ऐड कर लूँगा। बाकी एक हफ्ते तक ये सर्विसेज आपको बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। उसके बाद आपका मन करे तो आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज नहीं। और बाकी की टर्म्स एंड कंडीशन जब आप मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद डिसाइड हो जाएंगी। तो अब बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर। देखिए, मेरी अगर जो मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हुए आ रहे हैं और जो नए जुड़े थे, उनको पता होगा कि 8000 की कॉल बाय करके हमने फ्यूचर सेल किया हुआ था। और मैं इतने नीचे तो नहीं, हाँ, मैं 7700 के आसपास एग्जिट कर गया था अपना प्रॉफिट लेके। और मैंने, जिन्होंने इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग लेनी थी, उनको मैंने दो प्राइस बोले थे, एक तो 7670 और उसके बाद एक प्राइस था 7550। इसके बीच में जहां सुटेबल होता आप लॉन्ग करते। और देखिए, 2 दिन के अंदर ही वो प्राइसेस आपको स्क्रीन पर देखने को मिल गए। जिसने मेरी वीडियो पिछली नहीं देखी, आप 2 3 4 दिन की सारी वीडियोस उठा के देख लीजिए, देखिए मैंने उसके अंदर क्या बोला था आपको। और अब जिन्होंने नया ट्रेड लेना है, नीचे का टारगेट हमारा आ चुका है। जिन्होंने यहां से लॉन्ग ले लिया हैजिंग के साथ, देखिए नेकेड पोजीशन नहीं लेनी। यहां से किसी ने फ्यूचर्स भी बाय कर लिया है, लेकिन साथ में पुट बाय करना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। तो कोई मैं ट्रेड स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करवाता। और इस वजह से मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर लोग मुझे ज्वाइन करते हैं और बाद में एग्जिट हो जाते हैं कि, और मुझे कहते हैं कि सर आप हमें कॉलें बाय करके ट्रेड नहीं करवाते। तो भाई मैं उनसे यही कहना चाहता हूं, तो जिस फ्यूचर जिसके अंदर मैं शॉर्ट हूं, तो आप पुट बाय कर लो, ये आपकी चॉइस है। तो बहुत सारी खामियां हैं लोगों के अंदर जो इमीडिएट रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं ये कहूंगा कि शॉर्ट्स कुछ नहीं है मार्केट के अंदर, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और लंबी पोजीशंस भी कैरी करनी पड़ेगी।
तो नए लॉन्ग्स जिन्होंने क्रिएट करने हैं उनके लिए अब वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रहेगी। जो लॉन्ग कर चुके उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जिन्होंने लॉन्ग करना है, कल के दिन में अगर हमने 7530 ब्रेक किया और जिसकी पॉसिबिलिटी 99% है, तो हम आने वाले दिनों में हो सकता है अगले 2 दिन के अंदर ही 7300 का टारगेट भी देख ले। तो मैं शॉर्ट करने की एडवाइस नहीं दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार 7300 आता है तो आप वहां से फ्रेश लॉन्ग जिन्होंने बनानी है वो बना सकते हैं। जबकि मैं इमीडिएट मैं गिरावट में ज्यादा वेट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पोजीशन को लंबा रखना होता है। गैप डाउन खुले और 74 7300 के बीच में कहीं मुझे मिलेगा तो मैं लॉन्ग कर लूंगा। और एक चीज ये अच्छी रही कि आज मैं मार्केट में था नहीं, अगर मार्केट में होता तो मैं जाते जाते इसको खरीद भी लेता, क्योंकि मेरा एक बार प्राइस आ चुका है। लेकिन क्योंकि मैं आज था नहीं इसलिए मैं खरीद नहीं पाया। हाँ, कल गैप डाउन होगा, 7400 के आसपास खुलेगा या उसके नीचे खुलेगा तो मैं लॉन्ग जरूर बनाऊंगा हैजिंग के साथ। तो ये रही अल्ट्राटेक सीमेंट की बात। आईओसी, देखिए आईओसी ने आज एक गिरावट दिखा दी है और अभी इसको शॉर्ट, देखिए इसने एक मूविंग एवरेज ब्रेक करी है और अच्छे बड़े गैप से 3% से ज्यादा की गिरावट के साथ आज क्लोजिंग दिखाई है। लेकिन अभी मैं इसको शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं इसको शॉर्ट करूंगा अगर आज की क्लोजिंग से गिरावट के साथ ओपनिंग होती है और 10 15 20 मिनट नीचे ही बना रहता है और मुझे एमएसीडी के अंदर अगर ब्रेकडाउन दिखेगा, जो अभी नहीं दिखा, तो मैं शॉर्ट बनाऊंगा इसके अंदर, जिसकी अभी संभावनाएं कम लग रही हैं। और जिसको ये स्ट्रॉन्ग फ्यूचर्स में लॉन्ग करके रखना है, देखिए अगले 2 दिन तक और बड़ी गिरावट आ सकती है। मैंने आपको कहा था कि हमेशा पैसे बचा के रखिए, जब आपको अपने हाई से 7 से 8% स्टॉक नीचे मिले तो बाय कीजिएगा। तो अब वो अगले 2 दिन में प्राइसेस देखने को मिलेंगे। मैं एक स्टॉक की बात नहीं कर रहा, ज्यादातर स्टॉक आपको अपने हाई से 7 से 8% नीचे मिल जाएंगे। तो इस स्टॉक को भी अगर कोई बाय करना चाहता है, वैसे मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को में ट्रेड करने की सलाह देता ही नहीं हूं, लेकिन फिर भी किसी ने स्टॉक के अंदर बाय करना है तो उसके लिए प्राइस रहेगा 109 के आसपास का, वो भी फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग करना और साथ में एट द मनी पुट। और अदरवाइज कोई अलग बैठना चाहता है स्टॉक में, नहीं ट्रेड करना, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। गेल, देखिए गेल ने कितनी बड़ी गिरावट दिखाई है आज के दिन में और पिछले 3 दिन से। देखिए मार्केट ने तो आज गिरावट दिखाई है, गेल पिछले 3 दिन से टूट रहा है और आज मार्केट गिरी और गेल ने उससे एक बड़ी ज्यादा बड़ी गिरावट दिखाई। और मेरी पिछली वीडियोस को उठा के देख लीजिए, मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो कैंडल बनी है मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं है। अगर फिर से इस कैंडल के आसपास जहां से बननी शुरू हुई थी ये स्टॉक मिले तो आप लॉन्ग कीजिएगा। वो प्राइस बनता है 147, जहां से एक बड़ा ब्रेकआउट मिला था, या उसके नीचे जहां आपको अच्छा लगे वहां पे लॉन्ग कीजिएगा। लेकिन नजरिया आपको कम से कम 15 से 20 दिन का रखना होगा, हो सकता है 1 महीने का भी रखना पड़ जाए। और लेकिन अब की बार जो तेजी होगी वो पिछला हाई तोड़ के निकलेगा ये स्टॉक। तो जिसको अब डिप पे बाय करना है वो बिल्कुल कर सकता है। अगर 145 के आसपास मिले तो लॉन्ग कीजिएगा, लेकिन कॉल बाय करके ट्रेड मत कीजिएगा, फ्यूचर्स को बाय करके ट्रेड कीजिएगा और साथ में हेज रखिए अपनी पोजीशन पुट बाय करके। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स ने एक बड़ी जर्नी दिखाने के बाद आज एक गिरावट दिखाई और अभी मैं इस स्टॉक को शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। इस स्टॉक को अगर किसी ने शॉर्ट करना है तो अगर स्टॉक 294 के नीचे ट्रेडिंग करना शुरू करे तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को सेल, और एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर्स को सेल कीजिएगा। यहां पर सेल करने की गलती मत कीजिएगा। अभी इसने एक बड़ा ब्रेकआउट जिसकी मैं उम्मीद करके चल रहा हूं वो नहीं दिया। और देखिए पहले मेरे 317 के टारगेट्स आए और अगर इसने 293 ब्रेक करके या 294 ब्रेक करके क्लोजिंग दिखा दी
तो मैं इसमें आपको 280 भी दिखाऊंगा और 270 की पॉसिबिलिटी भी दिखेंगी। अभी मार्केट के अंदर करेक्शन की शुरुआत हुई है और मान के चलिए कम से कम ये करेक्शन 7 से 8% का हो सकता है निफ्टी के अंदर। तो 1000-1200 पॉइंट ये नहीं कहता कि वन साइडेड एक ही बार गिर जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी काफी 80 to 85% है कि इंडेक्स के अंदर 5 से लेके 8% तक की एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जिसको बाय करना हो, शॉर्ट करना हो, तो 294 के नीचे शॉर्ट कर सकता है, लेकिन डिप पर बाय करने की स्ट्रेटजी रखिए। पहले मैंने यह कहा था कि आपको 297 298 के आसपास खरीदना है, तो बिल्कुल जिसने ले लिया उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप हेज हैं। लेकिन फ्रेश पोजीशन जिसको लेनी है वो 293 के नीचे शॉर्ट साइड पर लीजिएगा 280 के टारगेट के लिए, और 280 और उसके नीचे का प्राइस लॉन्ग जाने के लिए एक बढ़िया प्राइस रहेगा। अब आप कहेंगे कि मैं दोनों तरफ की बातें कर रहा हूं। देखिए, दोनों तरफ की बातें बिल्कुल कर रहा हूं, क्योंकि पहले स्टॉक ने गिरावट नहीं दिखाई थी, और अगर गिरावट दिखाई थी तो मार्केट अपने हाइज पर खड़ा था, और इस स्टॉक ने पहले गिरावट दिखानी शुरू कर दी, और अब मार्केट के साथ गिर रहा है, और मार्केट गिरेगी तो ये स्टॉक अपनी दुगनी स्पीड से गिरेगा। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि 280 तक के टारगेट आपको दिख सकते हैं। जो स्टॉक को शॉर्ट करके ट्रेड नहीं करना चाहता, बिल्कुल मत करें। वो 280 या 85 के आसपास प्राइस दिखे तो वहां पर लॉन्ग बना सकता है। यूपीएल, देखिए यूपीएल ने कितनी बड़ी गिरावट, आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लीजिए, और मैंने पिछली वीडियो के अंदर क्या कहा था कि अगर 743 ब्रेक होता है तो हम पिछला लो देख सकते हैं जो 717-18 का था, और आज जहां खुले उसके ऊपर कोई विक नहीं बनी, और जहां क्लोज हुए उसके नीचे कोई विक नहीं बनी। यानी जहां खुले वो इसका प्राइस हाई था, और जहां क्लोज हुए वो इसका प्राइस लो था। बहुत बड़ी गिरावट, केमिकल सेक्टर्स के स्टॉक्स में एक बहुत बड़ी गिरावट देखी जा रही थी। अब इस स्टॉक को एक सपोर्ट मिल सकती है, क्योंकि पिछली एक बड़ी मूविंग एवरेज ब्रेक करके इसने क्लोजिंग दिखाई है। पहला टारगेट अब होगा इसके अंदर 675 और उसके बाद 625, क्योंकि क्लोजिंग बहुत वीक है, इसीलिए मैं ज्यादा दूर की बातें नहीं कर रहा। 20 से 25 पॉइंट नीचे का टारगेट देखने को मिल सकता है। जो शॉर्ट नहीं करते बिल्कुल मत करें, लेकिन मैं आपको यहां दिखा रहा हूं एक बेयरिश क्रॉसओवर। पहले इसके अंदर मेरी पॉसिबिलिटी थी इसका अपसाइड का एक ब्रेकआउट देने की, और स्टॉक ने 767 के ऊपर लगातार 3-4 दिन टच किया है और उसके ऊपर निकला है, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली। यहां पर एक डाउट बन रहा था, और फिर उसके बाद जब इसने एक नीचे की तरफ के 750 के प्राइसेस को ब्रेक किया, 745 47 के प्राइस को, तो भी मैं इतना डाउटफुल नहीं था। मेरे को यह था कि जो नीचे की सपोर्ट है इसको शायद होल्ड कर ले, लेकिन आज के दिन में खुला ही नीचे और नीचे क्लोज हुई है। इसीलिए फ्रेश बाइंग बिल्कुल मत कीजिए। मैं शॉर्ट भी नहीं कह रहा, वैसे कायदे से जिस हिसाब से क्लोजिंग आई है शॉर्ट बनता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं शॉर्ट करके ट्रेड नहीं लेते। मेरे हिसाब से इसका टारगेट, इमीडिएट टारगेट 675 और उसके बाद 625 का होगा। शॉर्ट करना चाहते हैं करिए, लेकिन मैं आपको एक प्राइजेस बता रहा हूं, लेकिन इसको मैं 675 और 625 के बीच में लॉन्ग लेना पसंद करूंगा, वो भी फ्यूचर्स के अंदर, और साथ में एट द मनी पुट बाय करूंगा। डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी होगी, यहां से मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। हीरो मोटोकॉर्प, देखिए हीरो मोटोकॉर्प ने आज गिरावट दिखाई है, बिल्कुल गिरावट दिखाई है, लेकिन ऑटो सेक्टर्स के स्टॉक्स के अंदर मुझे इतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखी, क्योंकि मेरी टीवीएस मोटर्स के अंदर अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक पोजीशन है और उसमें केवल 3 से 4 रुपए का लॉस है, जबकि निफ्टी 250-200 पॉइंट और फ्यूचर्स की बात करें तो तकरीबन 250 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। टीवीएस में उस तरीके से कोई बड़ी गिरावट नहीं है, मारुति में भी 90-100 पॉइंट, कुछ भी बड़ी गिरावट नहीं है उस हिसाब से। तो
अभी कोई गलती मत कीजिएगा हीरो मोटोकॉर्प को शॉर्ट करने की। देखिए अगर कोई क्लोजिंग मिलेगी तकरीबन 2850 के नीचे तो एक बार 30-40 पॉइंट के लिए आप शॉर्ट करने की सोच सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करूंगा हीरो मोटोकॉर्प को शॉर्ट करने की। गिरावट अगर गहरा जाती है, किसी वजह से गिरावट आ भी जाती है, तो 2800 और 2770 के बीच में अगर ये स्टॉक आप लॉन्ग कर सके तो वहां पर करिएगा, तेजी के लिए, शॉर्ट के लिए नहीं। टाइटन, देखिए टाइटन एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर मैं ट्रैप हुआ हूं और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मेरे एक फॉलोअर हैं, उन्होंने भी इसको शॉर्ट किया हुआ है। लेकिन अच्छी बात हमारे पास ये थी कि हमारे पास कॉलें भी थी, कॉल बाय करके हमने फ्यूचर सेल किया हुआ था, तो हमें कोई इतना बड़ा लॉस नहीं था। लेकिन लॉस तो लॉस होता है, उसमें हमारा मैक्सिमम लॉस केवल कॉल का जो हमने प्रीमियम पे किया हुआ है वही इस स्टॉक के अंदर लॉस आ सकता था। लेकिन अगर गिरावट और गहराती है और ये स्टॉक 2060 ब्रेक करके नीचे ट्रेडिंग शुरू करता है तो इसके अंदर 2000 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और जिसके ऊपर मैं बार बार बात कर भी रहा था। और किसी ने अगर स्टॉक को लॉन्ग करना है 2950 और 1900 के बीच में मिले तो आप बाय कीजिएगा, यहां पर नहीं। और मैं नहीं एडवाइस करूंगा क्योंकि ये स्टॉक कई बार मार्केट के अगेंस्ट चलता है, तो मैं शॉर्ट करने की आपको एडवाइस नहीं दूंगा, जबकि मैंने शॉर्ट कर रखा है और मैं इसके अंदर ट्रैप्ड हूं। टीसीएस, देखिए टीसीएस ने आज एक बेरिश क्लोजिंग जरूर दिखाई है, लेकिन उस तरीके की गिरावट नहीं है जैसी मार्केट गिरी है, मार्केट के हिसाब से गिरावट नहीं आई। और लगता है कि अब आने वाले दिनों में आप आईटी सेक्टर को एक सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं शॉर्ट करने के एडवाइस नहीं कर रहा, लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर यह गिरावट के साथ खुलता है तो हो सकता है कि आपको 3775 का प्राइस दिख जाए, यहां से तकरीबन 75 पॉइंट्स नीचे, और किसी ने बाय करना हो तो 3700 या उसके नीचे मिले तो लॉन्ग कीजिएगा, अदरवाइज तब तक अवॉइड कीजिए। मारुति, देखिए मारुति अभी ना तो बाय करने की हालत में है ना सेल करने की हालत में है। शॉर्ट पोजीशन लेनी हो तो उसके लिए प्राइस बनेगा, आप ये मान के चलिए कि अगर हमें 6820 के नीचे क्लोजिंग मिलती है, उस क्लोजिंग के नीचे शॉर्ट बनाया जा सकता है। लेकिन ना तो फिलहाल इन प्राइसेस में मैं लॉन्ग करने की बात करूंगा और ना ही शॉर्ट करने की बात करूंगा। लेकिन हां, क्योंकि पिछली क्लोजिंग एक सारी हमारी रेजिस्टेंस क्रॉस करके ऊपर आई थी, तो जिनके पास अपनी 6980 या 6990 के ऊपर की ट्रेड बना हुआ है वो कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखी। नया पोजीशन बता दिया मैंने आपको कहां लेनी है, और जिनकी है वो होल्ड करें लॉन्ग साइड वाली। 7000 के ऊपर क्लोजिंग फिर से जब भी आएगी एक बड़ा रनअप आपको देखने को मिलेगा। नया ट्रेड जब तक प्राइस नहीं आएगा नहीं बाय करना। और अब बात करते हैं ब्रिटेनिया। देखिए ब्रिटेनिया ने नीचे के लेवल से एक अच्छी बाइंग दिखाई और फिर से एक अपनी ऊपर वाली रेजिस्टेंस को क्रॉस करके स्टॉक ऊपर निकल गया है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्या कहा था आपसे कि अगर 4060 के नीचे क्लोजिंग मिले तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर आप कंपैरिजन करें फ्राइडे की, तो फ्राइडे के कंपैरिजन में देखिए अब किसी ने सुबह शॉर्ट किया हो तो वो तो ट्रैप होगा, लेकिन जो फ्राइडे को शॉर्ट किया करके गया हो, क्योंकि 5050 के आसपास की एक क्लोजिंग मिली थी, उस केस में आपको मॉर्निंग में ही तकरीबन 50 रुपए का प्रॉफिट रहा, कोई एग्जिट नहीं हुआ, वो उसकी चिंता है। लेकिन उसके बाद सारे के सारे डिफेंसिव सेक्टर स्टॉक्स के अंदर बाइंग दिखी, एफएमसीजी सेक्टर जिसको कहते हैं, तो सारे के सारे सेक्टर्स ने एक अच्छा परफॉर्म किया और नीचे के लेवल से अच्छी बाइंग दिखी है। तो जो नहीं नीचे के लेवल पे खरीद पाए कोई बात नहीं, फिर से मौका मिलेगा, लेकिन आपको बाई करना है इसको अगर गिरावट में 3980 या
3850। देखिए आप कहेंगे कि आपने 120-30 पॉइंट का गैप रख दिया। देखिए मेरे हिसाब से सुटेबल प्राइस बनता है 3900, तो मैं तो 3900 और 3850 के बीच में बाइंग करना पसंद करूंगा। लेकिन मैंने आपको दो प्राइसेस ऐसे बताए, काफी बड़ी रेंज बताई कि जहां पर आपको सुटेबल लगे वहां पर आपने पोजीशन लॉन्ग लेनी है। तो ये हो गया जो डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी करते हैं। शॉर्ट जब तक फिर से 4060 क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलेगी तब तक शॉर्ट नहीं करना। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा यह मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो 21 सितंबर का होगा उसके अंदर एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए जैसे आज आपको रिजल्ट्स देखने को मिले, हमेशा आपको ऐसे ही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा